Assalamu alaikum students. Today we are on online class of class 4 chapter The Storyteller. This is a poem. So here we read page number 21. Poem name Storyteller मतलब कहानी सुनाने वाला. What stories he told the children at the end of day when tired of play, all bathed and well fed, they cuddled in bed. What stories he told then. मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी स्टोरीज़ जो है वो बच्चों को सुनाई थी जब दिन ख़त्म हो गया, शाम ख़त्म हो गई, बच्चे जो है वो थक गए खेल के, बाथ लेके, खाना खा के, जब वो बेड पे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, कडल कर रहे थे, तो उनको कौन सी स्टोरीज सुनाई जाएं. What stories he told the children. Their eyes open wide, with him by their side. They listen in you to fables of yore. What stories he told then. What stories he told the children of shadows that crept while they soundly slept, and phantoms that played, if first they will not prate. What stories he told then. What stories he told the children, now they feel a chill, yet repeat them still to their young and old, those stories of gold. What stories he told then. अब इसमें जो हमारे राइटर हैं, राइटर का नाम है नाइचल्स हॉर्गव. इसमें उन्होंने एक स्टोरी टेल करने वाले के बारे में बताया. जैसे सभी को पता होता है रात को सोने से पहले जब छोटे बच्चे कहानियाँ सुन के ही सोते हैं, तो उसमें बताया जा रहा है कि कौन उनको कहानी सुना रहा है और किस टाइप की कहानी सुना रहा है. तो वो लोग जो है नहा धो के शाम के टाइम खेल कूद के, नहा धो के, खाना खा के जब बेड पे कडल कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, तो कौन सी उन लोगों को स्टोरीज सुनाई जाएं. स्टोरीज कौन सी सुनाई जाए उनको. देयर आइज़ ओपन वाइड, उनकी आंखें खुली हुई थीं, एक दूसरे को साइड से देख रहे थे और बहुत हैरानी और ताज्जुब से सुन रहे थे पुराने ज़माने की कहानियाँ. सही है, बहुत पुराने ज़माने की कहानी जैसे दादा नानी सुनाते थे सबको, वो उस टाइप की कहानियाँ वो लोग सुन रहे थे. What stories he told the children of shadow that crept मतलब ड्राउनी कहानियाँ, एक साया जो ड्राउना था, खामोशी वाले कमरे में आवाज़ें आ रही थीं, फैंटम यानी कि भूत घोस्ट वगैरह, वो खेल रहे थे. जिसने नमाज नहीं पढ़ी, जिसने इबादत नहीं करी, उनके साथ ऐसा होगा, ऐसे डरा रहे थे कि इबादत करनी चाहिए, प्रे को जो है वो टालना नहीं चाहिए. इस तरीके से उन्होंने ये कहानी बच्चों को सुनाई ताकि बच्चे डरें और इबादत टाइम पे करें. नाउ दे फील अ चिल, नमाज पढ़ने के बाद, प्रे करने के बाद वो लोग जो है वो आराम से चिल हो गए. फिर उन्होंने यही रिपीट किया टू देयर यंग एंड ओल्ड थो स्टोरीज ऑफ गोल्ड. मतलब उन्होंने अपने उस बच्चों को यही वाली कहानी सुनाई कि जो बच्चे टाइम पे प्रे नहीं करते तो वो लोग जो है उनके पास फैंटम्स आते हैं, घोस्ट वगैरह आ जाते हैं, ताकि वो लोग टाइम से प्रे करें. फिर से उन्होंने यही वाली कहानी सुनाई क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी, पुरानी और गोल्ड यानी कि बहुत कीमती थी. ये जो है हमारे राइटर का नाम था नाइचल्स हॉर्गव. ओके क्लास, दिस इज द चैप्टर पोएम एंड द समरी ऑल ऑफ कंक्लूजन इज कि हमें टाइम पे जो है वो प्रे करना चाहिए और पुरानी कहानियाँ ज़माने में सुनते थे, ये चैप्टर में बताया गया है. ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़.